जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं, क्या है उनके मन में। आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि बहुत हो गया ये खेल तमाशा, अब मैं भी इसको एंड करना चाहता हूँ, मैं भी इसको समाप्त करना चाहता हूँ। हम भी नहीं चाहते हैं कि ये खेल और चले। अगर तुम शुरू से ही मेरे ऊपर फोकस थी या शुरू से ही आपको इसी रिलेशन में रहना था, तो तुमको ये मतलब तुमको शुरू से ही ये बात बोलना था ना, एकदम क्लियर कट करना था आपको ये चीज़ कि हम इसी रिलेशनशिप में हैं। हमको लग रहा था कि कोई और पर्सन के लिए आप ज़्यादा कंसर्न है, किसी और इंसान के लिए आप ज़्यादा कंसर्न है, और उस इंसान ने भी मुझे यही बताया था कि ये इंसान मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न है, ये मेरी चिंता में इंसान बहुत रहता है, या इस इंसान को मेरी बहुत चिंता है। तो मुझे गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा कि आप इसकी चिंता क्यों कर रही हो, आपको क्या इसकी चिंता है, मतलब इतना आपको क्यों इस इंसान में, कि जो इंसान जो कुछ भी बोल रही है, जो कुछ भी कह रही है, सब मेरे बारे में बोल रही है, सब मुझे बताने के लिए कर रही है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। समबडी हैज सेड कि मेरा बहुत हाई स्टेटस था, आई वॉज दिस, आई वॉज डैट, या मेरे को बहुत रिगार्ड मिलता था, या वॉट एवर इट इज़, और मुझे मेरे लिए ही इंसान सब कुछ कर रहा है बिकॉज उस इंसान को मेरे पे बहुत ट्रस्ट था, या वो इंसान ही मेरे लिए सब कुछ कर रही थी। सो मुझे बहुत, ओ माय गॉड, दिस पर्सन हैज टर्न समथिंग, किसी चीज को इस पर्सन ने ना टर्न कर दिया है बिल्कुल, कि जो आपका काम था या जो आपका पोजीशन था उसको बिल्कुल उल्टा करके उसने अपने ऊपर चिपका लिया है कि ये मेरा पोजीशन है, ये मेरा काम है। एंड दैट पर्सन हैज टेकन समथिंग अवे फ्रॉम यू, कुछ भी आपकी जो चीजें हैं उस पर्सन ने क्लेम कर रखी हैं कि वो मेरी चीजें हैं। ये बार बार रीडिंग में आ रहा है कि मेरे लिए इस पर्सन ने सब कुछ किया था। सो दैट इज गोना ब्रेक, वो चीजें ब्रेक करने वाली हैं, वो चीजें टूटने वाली हैं, बिकॉज इस पर्सन ने कंप्लीट एक फॉल्स, एक लाई, एक झूठा चेहरा, अपना नकाब बना कर रखा हुआ है कि मैं ये जानती थी, मुझे वो पता था, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है। सो मैं सब कुछ जानती हूँ, जबकि फैक्ट ये है, जो आपको इंडिकेशन भी मिलेगा, फैक्ट ये है कि आप जो जानती हो वही आप जानती हैं। अगर आपको जितना पता है उतना आपको पता है, तो उस पर फिर और भगवान भी आपसे कुछ और बोलना नहीं चाहेंगे, बिकॉज आपने अपने जीवन में बहुत लिमिटेड चीज़ें जानी हैं, और उन लिमिटेड चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। सो और कुछ अब कहने सुनने लायक नहीं है। पर किसी इंसान ने अगर आपको फॉल्स इमेज दे रखी है, तो बहुत जल्दी वो आप बहुत क्लियर हो जाएगा, वो चीज़ बहुत जल्दी वो साफ साफ हो जाएगा। और ये करने के पीछे कारण बस इतना था कि आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे उस चीज़ के बारे में कि ऐसा था। और अगर आप बोल लेते हो तो इट्स लाइक कि इंसान तो बहुत हाई रिगार्ड्स में अपने आप को रखता है, सो आई हैव टू गो बैक टू समबडी जो उतना हाई रिगार्ड में अपने आप को नहीं रखता। सो दिस पर्सन हैज इस तरह का दिमाग है। नाउ योर पार्टनर इज सेइंग, आपके जो पार्टनर है वो बोलना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा शुरू से ही यही अप्रोच था और तुम मेरे ही लिए इस रिलेशनशिप में थी, या तुम्हारा ही मेरे अप्रोच में मतलब ऐसा था, बहुत लविंग केयरिंग अप्रोच था, मेरे ही लिए था, सो इसका मतलब ये भी बनता है कि अभी आपको तुरंत, मैं चाहता हूँ कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो और एक ऐसे फीमेल के या ऐसे एक लेडी के रूप में आप आओ जहाँ पे आपको कंप्लीटली पता है यू आर सिंपली देयर फॉर पीपल, लोगों के लिए आप हो, मेरे लिए आप हो, हर चीज़ पे आप हो। बिकॉज मुझे यही याद है, जहाँ तक मेरी मेमोरी कहती है, मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इंसान अपनी बातों का पक्का है, जो वो इंसान बोल देता है, कमिट कर देता है, वो करके ही मानता है, और मुझे कोई इसके लिए एक्सटर्नल हेल्प का ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपकी हैं, मुझे अच्छे से पता है कि उन चीज़ों के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे पे ट्रस्ट हो तो फिर ये कर लो, और ये मैं ही आपको टेस्ट करना चाहता हूँ कि आज भी आप वो हो कि नहीं। बिकॉज इंसान जो है अपने नेचर से ही कुछ बनता है, एज यू ऑलवेज से। बट जो नेचर से जो लोग जो बनते हैं ना, उनको कभी कुछ देने और लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लोग जहाँ कहीं भी होते हैं दे रूल बिकॉज ऑफ वॉट एवर दे डू। और उस सिचुएशन में जब कुछ चीज़ें खराब होती हैं उनके जीवन में, तो वो खराब इसलिए भी होती हैं बिकॉज उनके नेचर के साथ उनको अलाइन होने नहीं दिया जा रहा है, या तो उनको उतना ओपन स्पेस नहीं मिल रहा है। मैं तुमको, मुझे मान लो, मैं तुमको पूरा ओपन स्पेस देता हूँ, जैसा भी आपका अप्रोच है, जैसा भी आपका नेचर है, आई वुड लाइक टू सी दैट, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं अपने वापस अप्रोच को देखूं। मैंने बहुत लंबा समय व्यतीत किया इसी कंफ्यूजन में, ऐसी उहापोह की स्थिति में। मैंने आपको बहुत सारे साइंस सिंबल्स दिए हैं, बहुत तरीकों से मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया है, बहुत तरीकों से मैं तुमको एक्सेस करने का कोशिश करता हूँ। मैं आपको क्यों एक्सेस नहीं कर पाता, आपकी एनर्जी को? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि तुम कहीं ना कहीं शायद मुझ पर विश्वास नहीं करो, या बहुत ट्रस्ट करने लग जाओ, तो मैं वो भी नहीं चाह रहा था। पर अगर तुमको मेरे पे पूरा विश्वास है तो मैं बता दूं तुम्हें,
मुझे जहां तक पता है, जहां तक मेरा दिमाग कहता है, मैं 2 माइंड्स में हूँ हमेशा। तुमको लेकर के मैं हमेशा 2 माइंड्स में रहा हूँ। एक तो या तो ऐसा इंसान जो मुझ पर इतना विश्वास करता है, मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे लिए वो इंसान कुछ भी कर सकता है, और दूसरा वो औरों से भी प्रेम करता है वो इंसान और हमको भी हार्म कर सकता है। तो फिलहाल मैंने यही देखा कि तुम हार्म तो नहीं करने वाली हो, लेकिन मेरे लिए या कह लो कि अच्छी चीज़ों के लिए तुम पॉजेसिव बहुत हो। सो आप बातों को बहुत क्लियर कट बोलने वाले हैं, और जो चीज़ें आपको बुरी लगी वो किसी को भी खराब लगेंगी। इट्स नॉट अ फैक्ट कि आपको ही, बट जब कुछ चीज़ों को माफ़ किया जाता है ना, तो उसमें सवाल यही उठता है कि ऐसे चीज़ों को माफ़ कर सकते हैं तो फिर बोलेंगे किस पर। तो मैं वही देखना चाह रहा था। आज भी आप उस चीज़ों पर बोलती हो जो आपको गलत लगता है, और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलती हैं। मैं आपको सारा चीज़ जो है इस चैप्टर के क्लोज होने के ठीक पहले पहले मैं सब समझा दूंगा आपको, एंड डोंट वरी, सब कुछ क्लियर आउट करके ही मैं कुछ भी आगे एक्शन लूंगा। आजकल जो नया आप देख रही हो, नया जो कुछ भी हो रहा है आसपास, इसका कारण बस यही है कि आपको जल्दीबाजी में आपको मुझे डालना है कि आप चीज़ों को थोड़ा और जल्दी जल्दी क्रिएट करना शुरू करो। आप बार बार किसी चीज़ के बारे में रिपीट करते होंगे तो वो बता रहे हैं कि मैं उसी चीज़ को फिर से देखना चाह रहा हूँ कि वो आज भी है कि वो नहीं है। अगर वो आज भी है तो यू हैव एवरीथिंग इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, या यू विल हैव द वर्ल्ड। लेकिन वो चीज़ें आज नहीं है अगर, और कुछ और है, तो भी बात एक ही है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। पर मैं पूछता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हो, प्रस्तुत करती हो उस चीज़ को, तो खत्म तो होने का कोई स्कोप है नहीं। रियलिटी तो यही है कि आज नहीं तो कल आप रहोगी वही जो आप वास्तव में हो। तो मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी आपने सोचा है, वो आप करोगी। अबाउट द स्पीच दिस पर्सन इज सेइंग, मैं और आप कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, पर यू हैव टू से सॉरी टू मी। आप जब तक सॉरी नहीं बोलोगी, आई विल नॉट बी देयर इन योर लाइफ, क्योंकि मुझे वो सॉरी सुनना है कि आपने सुना भी क्यों किसी और की बात को। मैं वो भी नहीं चाहता हूँ कि तुम सुनो भी किसी की बात। डोंट लिसन टू एनीवन एल्स। मेरा ही बात सुनना होगा, किसी की भी बातें नहीं सुननी है, किसी की भी नहीं। जस्ट लिसन टू मी। तो आपको इनको सॉरी बोलना पड़ेगा कि मैंने किसी और की बात सुनी भी, या थोड़ा बहुत भी इम्पोर्टेंस मैंने दिया। इम्पोर्टेंस नहीं दिया मैंने, जस्ट दिस पर्सन इज सेइंग वही मैं बोलना चाहता हूँ कि वही वो भी खराब है, तुम्हारे लिए है, तुमको अच्छे से पता था इसलिए तुम मना कर रही थी। नाउ अब ये बोलना चाहते हैं कि जब आप शुरू से ही क्लियर थी इस रिलेशनशिप के बारे में, मैं चाहता हूँ आप हर चीज को अपना बनाओ, अपनी पूरी पर्सनालिटी को अपना बनाओ। उसके लिए आपको जरूरी है कि कौन आप हो और कौन आप नहीं हो, इस बात को अच्छे से याद करो, देखो और समझ जाओ। जब आप अच्छे से देख के समझ जाओगी तो मेरे लिए भी काम बहुत आसान हो जाएगा, फिर चीजें मेरे लिए भी बहुत ईजी हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा, इस दुनिया में जो जिसका है वो उसके पास जरूर रहता है, जाता कहीं नहीं है। फिर वो बोलना चाह रहे हैं, तुम जो करना चाहती हो उसमें थोड़ा सा भी संकोच मत करो। मैं बोलता हूँ, मैं तुम्हें वो ओपन स्पेस देता हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे साथ कोई भी कनेक्शन है तुम्हारा, तो अपने रियल नेचर को कभी भी दबाते नहीं है। चलो अपना असली जो है फेस या जो भी अपना नेचर है उसको एक्सेप्ट करो। आप जिन चीजों के लिए मर रही हो, मैं भी उन्हीं चीजों के लिए परेशान हो चुका हूँ, बिकॉज मुझसे पूछा जाता है, और अभी जब लोग पूछना बंद करते हैं तो मुझे पता है कि बहुत बड़ा हवा उठेगा मेरे आसपास, और मैं चाहता नहीं हूँ वो सब हो। तो चलो अब अपना काम करना स्टार्ट करो, जो भी आप चाहती हो, जो भी आप करना चाहती हैं अपने जीवन में। मैं चाहता हूँ मेरे पर विश्वास ही करके सही, पर अपना जो भी पार्ट है वो प्ले करो, 100% करो। एक एक समय ये मान के करो कि तुम्हारे पास सारा पावर है और तुम ही को जो करना है सो करना है, इस जो भी सेक्टर में आप जो करना चाह रही हैं। अभी तक आपने जो नहीं सोचा हुआ करने का भी, वो भी। ओके, सो आपके पार्टनर के बारे में हम लोग डिटेल रीडिंग करते हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर के मन में फिलहाल ये चल रहा है कि मैं इस इंसान को, इनको ऐसा लगता है ना कि आपको अगर वैसे पाते हैं अपने जीवन में, जैसे कि आप एक पावरफुल उसमें एटीट्यूड में रहते हैं हमेशा, कि मैं ऐसे बोल दूं, मैं वैसे बोल दूं, और मैं मुझे कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि मेरा जमेगा नहीं आपसे, क्योंकि मैं 2 माइंड में आ जाता हूँ। मुझे अब चीज़ें बहुत क्लियर दिखती हैं, मैं क्लियर देखता हूँ, और वो मैं यही देखता हूँ कि अगर आप आधा अपना जो एक जो हाफ पोर्शन जो है आपके लाइफ का, वो भी मेरे प्रति डिवोटेड होता तो, और है भी डिवोटेड, मैं जानता हूँ। पर दिक्कत ये है ना कि तुम सुनती हो, मैं वो चीज तुम्हारे अंदर से हटाना चाहता हूँ कि तुम किसी और की सुनती क्यों हो मेरे विरुद्ध। मैं चाहूँ तो और बात करवा सकता हूँ अपने अगेंस्ट, और लोग और कूद कूद के नाच नाच के करेंगे भी,
ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या किस बात से मैं गुस्सा हूँ, किस बात से मुझे और लहरता है मेरा दिमाग। मैं गुस्सा हूँ किसी बात पे और तुम जानती हो, और वो पाप कहलाता है, और दैट इज कि तुमने मेरे विरुद्ध किसी के मुंह से कोई बात सुनी थी और एक्ट तो नहीं किया था, पर तुमने सुना था और तुम्हारा मन टूट गया था। तो मैं वही बताना चाहता हूँ तुमको कि वो झूठी बात थी, सच बात नहीं था। मैं बिल्कुल भी किसी से अटैच नहीं था, मैं कभी भी नहीं रहा हूँ। और दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं अभी का बात करूं तो अभी में आपने एक मिस्टेक की, आपने मुझे पहले नहीं बताया था और किसी और पर्सन को बोला था, बट द फैक्ट इज कि मैं समझ गया था कि मेरा ही गलती है, मुझे ही आगे आकर के आपसे पूछना चाहिए था सब कुछ, तो मैं नहीं पूछ सका था क्योंकि मुझे लगा था कि कोई और पर्सन आपसे पूछ ही लेगा, शायद आप ज्यादा अच्छे से बता ही दोगी। ये मेरे अंदर में अविश्वास है, वो तो मैं जानता हूँ। इसका कोई उपाय है तो बताओ, और बताओ मत, उपाय करके दो। आपको यही समझना होगा कि इनके मन में ये अविश्वास है क्यों। इनके मन में ये अविश्वास या इस तरह की भावना इसलिए भी है क्योंकि ये इनको ऐसा लगता है, दे जस्ट फील कि आप पूरी तरीके से मेरी नहीं हो पाओगी। कंप्लीटली मेरा, मैं क्या करूं आपको हैप्पी करने के, मैं क्या आपको बता दूं कि आप इस बात को समझ जाओ कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चूहे जैसे चेहरे के होते हैं, बिल्कुल बहुत ही क्यूट जैसे होते हैं, और आपको ऐसे लोग बहुत पसंद आ जाते हैं। और सब कुछ आ जाने के बाद भी जीवन सुखी इसलिए भी नहीं रह पाता है बिकॉज उनके आसपास वाले लोग इतने बदमाश होते हैं कि उन दोनों के बीच में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पर दो लोगों के बीच में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम मैं ही था, मुझे पता है। मैं ही इसलिए भी था क्योंकि मैं हमेशा आपको ऐसे जजमेंट करता रहता था आपके ऊपर। मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा बात होता है। या आपको बता रहे हैं कि मुझे लगता था कि ये सब बहुत अच्छा बात होता है। मेरी आदतें आज भी थोड़ी वैसी ही किस्म की हैं। आई एम सॉरी। मैं चाहे कुछ भी तुम मुझे बना दो, मैं कहाँ तुम्हारा पूरा बात सुनता हूँ, मैं कहाँ सुनता हूँ तुम्हारा कोई भी बात, मैं थोड़ी मानता हूँ, मैं तो बस झूठ बोलता हूँ। और मैं इसलिए मानता कम हूँ और झूठ बोलता ज्यादा हूँ, या मैं पूरा मानता हूँ और तुमको पूरा कुछ नहीं दिखाता हूँ। इसलिए भी मैं ये सब हर, मैं आजकल देखो कैसे बोलने लगा हूँ। मैं आजकल ऐसे बोलने लगा हूँ जैसे मैं एकदम डोमेस्टिकेटेड इंसान हूँ, मैं घरेलू सा हूँ, एकदम पालतू सा। ये देखो कैसे बोल रहे हैं आपको कि मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। बिल्कुल ऐसी चाहती हूँ ना आप कि आप बिल्कुल ऐसे इंसान को बना के रखो, बिल्कुल सोबर सा, बिल्कुल कोई कुछ ना बोले, लड़कियों सा एकदम। तो ठीक है, मैं वैसे ही, मैं आजकल सुनते सुनते मैं सोच रहा हूँ वैसे ही बन जाता हूँ। यही ऐसा ही कुछ चाह रही होगी आप, या कुछ और चाह रही हो। जो भी आप चाह रही हैं वो खुल करके बोलिए, ये बोलना चाहते हैं। मैं वही तो सुनने बैठा हूँ, मेरे पास काम ही क्या है। मैं यही सुनना देखना चाहता हूँ कि क्या है आपके मन में, कौन सा मैंने ऐसा अपराध किया है जिसका मुझे ये दंड मिल रहा है। ये है तुम्हारा असली रूप, एक बढ़िया वाला। मैं इस रूप में ज्यादा आपसे बात इसलिए भी नहीं करना चाहता था क्योंकि इस रूप में तुम मुझे हरा सकती हो बहुत आसानी से, और मुझे कुछ बातें याद आ जाती हैं और फिर मैं रोने गाने लगता हूँ। और बातें यही है कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाई हो, मतलब समझ ही नहीं पाई थी। अगर तुम वहां से हमको समझ जाओ जहां से मैंने आपको कुछ गलत बात कही थी, तो तुम यहाँ से भी समझ जाओगे। मैं इसलिए मैंने क्या कहा था आपको, मैंने आपसे कुछ बोला था और उस बात को लेकर के आपको बहुत दुख हुआ था, अंदर से पीड़ा कष्ट हुआ था। पर अगर एक बार तुम रुक करके हमको देखती ध्यान से तो तुम पाती कि मैंने क्यों कहा था। मेरा मन थोड़ा सा, दिस पर्सन इज सेइंग कि मेरा मन जो है ना, काफी ज्यादा वो डिप्लोमेटिक सा है, कभी इधर कभी उधर जाता, इसलिए तुमको मेरा ज्यादा चिंता होगा। इसलिए किसी इंसान ने कुछ धूर्तता की होगी, या उसका एक वेल प्लान जो भी होगा, मुझे नहीं पता है। मैं जानता हूँ पर मैं जानना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो एटीट्यूड है, जो कि काफी ब्यूटीफुल मुझे लगता है, और वो मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो भी आप बाय नेचर बाय डिफॉल्ट जो भी इंसान तुम हो, जो इंसान हार नहीं मानता उस पर पहले ही से भगवान कृपालु होते हैं। और जो जिन चीजों के बारे में तुम चिंता कर रही हो, मेरे से मत पूछो सवाल, आप उन लोगों से पूछो जिन पर आपको हमसे ज्यादा ट्रस्ट था, और उन लोगों ने भी आपसे एक ट्रिक खेला है। कुछ समय के लिए आपको कुछ चीजों से दूर रखने का प्रयास किया गया है ताकि आप ये समझ सको कि आप वास्तव में क्या हो। मैं बता रहा हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी कसाई प्रवृत्ति का नहीं हूँ कि मैं आपको ऐसे देख लूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सब कुछ बताता रहूं। मैं अच्छे से जानता हूँ तुमको, यही तो मैं बताना, यही यही लोग चाहते भी हैं।
ये लोग मना करते हैं लोग हमको सब कुछ बताने से, पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं कसाई प्रवृत्ति का हूँ नहीं। मैं पहले थोड़ा सा था, पर मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलता था। मैं हमेशा छुपा छुपा के सारा काम करता था ताकि तुम्हारे नज़र में ना आ पाऊँ, क्योंकि मैं नज़र में आऊँगा तो तुम मुझसे सवाल पूछती थी बहुत डायरेक्टली, और मैं डायरेक्ट सवालों का जवाब देता ही नहीं था। मेरे को डर लगता था तुमसे। कुल मिला के यही बात है, क्योंकि आप बहुत सीधा और स्पष्ट बात बोल देती थी, और मुझे खेल तमाशा करने का शौक चढ़ गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझे कुछ बोलोगी नहीं, और बोल के भी क्या कर लोगी। तो मैं बहुत सारा परेशानी वाला काम किया करता था, इसलिए तुमको हम पे ऐसे गुस्सा आता होगा कि मैं कोई स्कूल वाला चाइल्ड हूँ या मैं बिगड़ता जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो आपने कुछ मुझे बोला नहीं था, मैं बहुत सही था, मैं बहुत सीधा साधा सा था। उसके बाद से मैं थोड़ा सा अपने आप को बिगाड़ने लगा था। मुझे लगा था कि कोई क्या हो जाएगा, पर मैं समझा नहीं था कि एक्चुअली बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद भी कोई भी फीमेल की बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता है, मैं जानता हूँ। अब मुझे लगा था कि हाँ, कुछ लोग आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई फीमेल आपसे ज़्यादा लगाव रखती है, वो आपकी विश्वास पात्र है, बहुत ट्रस्ट वर्दी है, या आपको बहुत ट्रस्ट करती है, आप उस पर बहुत ट्रस्ट करते हो। मुझे बस ऐसा ही लगा था कि बहुत जिगरी दोस्ती है एकदम। पर धीरे धीरे हमको ऐसा लगने लगा ना कि दोस्ती जो है बिल्कुल आपके जैसी है क्या, या आप इसकी जैसी हो क्या। मुझे समझ ही नहीं आता था कि एकदम एकदम एक दूसरे के जैसी हो क्या, इतना प्यार हो गया एक दूसरे से लोगों को। तो वही मैं डाउट में आ गया था कि लोग कोई इतना एक जैसे कैसे हो सकता है। तो मुझे पता नहीं था ना कि तुम आज भी इतनी बड़ी गेमर हो, कि तुम जानबूझकर ये सब कर रही थी मेरे साथ, ताकि मुझे समझ आए तुम अपना कुछ और काम के लिए कुछ बात कर रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे बता रही थी कि मैं उस तरफ ध्यान ना दूं, मैं आलतू फालतू चीजों पे ध्यान ना देते हुए अपने काम पे ध्यान दूं। इसीलिए मुझे भी बताया गया था कि मैं बस अपने काम पे फोकस करूं, मैं सही रास्ते पे चलने के बारे में सोचूं। तो मैंने सोचा कि आप ही कुछ अलग सा करना चाहती हो अपने लाइफ में, या आप ही कुछ अपना एजेंडा क्रिएट करना चाह रही हो। मैंने साफ कॉन्वर्सेशन मेरे को करना चाहिए था, और गलती तुम्हारा भी है थोड़ा सा। मतलब हमको ध्यान से देख के देखो, एनालाइज करो हमको कि मेरे मन में क्या चल रहा होगा अभी। तो अगर इनके मन को खंगाला जाए तो अभी इनके मन में ये चल रहा है कि अभी भी आप टू द पॉइंट बात कर दोगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगा बिल्कुल। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूंगा तो आपको मेरे पे पूरा भरोसा करना पड़ेगा। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे बचपन से बहुत क्यूरियोसिटी होती है हर चीज को लड़ा के झगड़िया के देखने का, और मैं आपके मामले में मेरा ऐसा नेचर हो गया था कि आप मुझे जहां भी मिलती मैं आपको जरूर परख लेता एक बार, कि आप मेरे से प्रेम करती हैं कि नहीं, आपके मन में हमारे प्रति अच्छी भावनाएं हैं कि नहीं। अच्छा भावना होता तब तो मैं एकदम हवा में उड़ता, और वह खराब भावना होता तो मैं पूछता कि खराब भावना है क्यों, बताओ हमको। अब मैं एकदम यंगस्टर की तरह बिहेव करना चाहता हूँ, पूरा पावर लेके। इससे पहले कि आप मेरे ऊपर कोई भी आक्षेप लगा दो, मैं पूछना चाहता हूँ एज अ यंगस्टर, मेरे मन में ये भावना है कि आपने मेरे आसपास किसी ऐसे इंसान को क्यों रख दिया था, या क्यों रखा है, वट एवर इट इज, या आपके चलते हो रहा है। आप ही को इन सब चीजों को हटाना होगा मेरी लाइफ से, जो अच्छी नहीं थी। मेरे पर स्पाई करने के लिए आपने कुछ लोगों को रखा था कि मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकलता रहे, या आपने जानते पूछते कुछ लोगों को मेरे आसपास लगाया था, किसी पर्सन को खास करके, कि वो इंसान हमको स्पाई करते रहे, देखते रहे मेरे बारे में, आपको इन्फॉर्मेशन देती रहे। और उस पर्सन ने क्या कहा होगा आपसे मैं बता सकता हूँ, कि मैं इधर उधर जाता हूँ और मुझे अपना कोई केयर नहीं होता है, और मैं कुछ के कुछ कर सकता हूँ, तो उस इंसान ने जिद करके आपसे कोई परमिशन ले ली होगी। मैं अच्छे से इस बात को समझ रहा हूँ, और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आप सुनना भी नहीं चाहती थी उसका इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपसे अगर कहा जाए तो आपने किया तो गलत था, परंतु आपने इसलिए भी गलत किया था बिकॉज किसी इंसान ने कैजुअली आपसे कुछ कहा था। ये जो कैजुअल दान करने का आदत है आपका, इसी के कारण सब कुछ हो रहा है। तो मैं क्या समझू इस चीज को कि मैं अच्छा इंसान नहीं था, तो आपको ही तो ये साबित करना पड़ेगा कि आई एम गुड इनफ और यू आर ऑल्सो गुड। अगर मेरे अंदर डर की भावना है, अगर मैं डरता रहता हूँ, सिसकता रहता हूँ, सुबकता रहता हूँ, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कौन है? तुम ही हो। तो अगर आप ही है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कि आप स्पाई एजेंट्स को रखती हो, या जो भी आपके मन में ऐसा खराब भावना नहीं था,
लेकिन फिर भी था तो मेरे को स्पाई करने का तो नहीं होगा पक्का, मैं तो जानता हूँ, पर आखिर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का तो होगा। भले आपके मन में कुछ खराब नहीं हो, कुछ बुरा नहीं हो, पर किसी इंसान की जिद में। अब बताओ मैं इस पे क्या समझूं कि तुम मेरे बात से ज्यादा किसी और इंसान पर ट्रस्ट करती हो, बट आपको उन सब मामलों को उस तरह से डील करने, मतलब आपने उस तरह को देखा नहीं होगा सिचुएशन को कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आपको बता दूं, हालांकि मैंने सोचा नहीं। उन सिचुएशंस ने ज्यादा कुछ किया नहीं था, उन सिचुएशंस ने मुझे केवल इतना बताया था कि आपको मेरे से मतलब नहीं है। तो मैं आधा पागल हो गया, आधा ठीक हो गया था कि आपको मेरे से मतलब नहीं है। ठीक है, कि आपको मेरे से मतलब नहीं है, दैट इज द फैक्ट। ये बहुत पहले भी हुआ था, और इस बार जो हुआ है मैं आपको बता दूं, इस बार जो हुआ है वो बस इतना ही हुआ है कि इस चीज को किसी ने रिपीट करवा दिया है मुझे बिना बताए। ये चीजें थोड़ा सा रिपीटेड हो गई हैं, तो जब वो चीजें रिपीट हुई हैं तो मैं थोड़ा होश में आकर के फिर से आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ कि मुझे साफ साफ बताओ कि मेरे पीछे कोई इंसान को लगाने का मतलब क्या है। एनिमल से कि मैं किसी के पीछे कुछ नहीं लगाती हूँ, कोई भी इंसान कोई के पीछे लगाने का कोई अर्थ नहीं है। द फैक्ट इज कि आप ये बहुत बढ़िया नेचर के होंगे। मैंने इस तरह से कहानी का एंगल नहीं सोचा था कि इस तरह से कहानी मोल्ड हो जाती है, या यू विल से कि आपके मामले में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहानी का कोई भी गलत रूप जाएगा। तो मैंने गलत कभी सोचा नहीं था, और मैंने यही सोचा था कि आप इतने पावरफुल तो हो ही, हर चीज को समझते हैं, और इस चीज को भी अपने आप को समझ जाएंगे कि भाई ये एक ऐसा होता है कि मुझे, मतलब होता ना कि एक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपने कोई भी ऐसा क्यों किया होगा, उसका बस एक ही कारण है कि एक कैजुअल क्वेश्चन था, उसका एक कैजुअल आंसर था, और उसका जो आपको जो वहां से आउटकम मिलता था वो धीरे धीरे आपके हार्ट को थोड़ा सा ब्रेक करता था हमेशा। कि कोई भी पर्सन जो है बीच में आकर के इस तरह की बातें बोल सकता है, बिकॉज आप उस इंसान को बोल नहीं रहे, या फिर आप उसको हटा नहीं रहे अपने लाइफ से, या जो भी है। और आपको ये समझना था कि ये पावर प्ले जो हो रहा है, इट्स बिकॉज कि आपसे इस पर्सन को दूर किया जा रहा है, कोई बिकॉज ऑफ समथिंग, कोई चीजें बीच में आ रही हैं और ये दूरी बन रही है, इसलिए आपका और इस पर्सन का कंपैटिबिलिटी तालमेल हो नहीं पा रहा है, बिकॉज कोई इंसान एक्टिवली बीच में काम कर रहा है। और आपने स्टोरीज को इस एंगल पे देखा नहीं था, आपने एक बहुत ही ऐसे एंगल पे देखा था कि हाँ, यू वांट टू नो अबाउट कि क्या हो रहा है इनके मन में, क्या चल रहा है, या क्या ये पर्सन सोच रहे हैं। मे बी किसी पर्सन ने बोला कि आपको ना, यू विल नॉट बी एबल टू डिकोड इट, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा, देयर इज समथिंग दैट आई जस्ट वांट टू नो। इस चीज को आपको साफ साफ बोलना है, बहुत ही क्लियर कट, फिर आपका भी मन शांत हो जाएगा इस सिचुएशन में कि किसी पर्सन ने या किसी सिचुएशन ने, मे बी इट्स बिकॉज कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जहां पे आपने किसी को कुछ कहा, ये सोचकर कहा कि सामने वाले को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, या किसी और चीज में इनका इंटरेस्ट ज्यादा है, या किसी कुछ और चीज में, और वहां पर या तो डेंजर हो सकता है, या तो फिर इस इंसान को एक थर्ड पर्सन चाहिए अपनी बात को कन्वे करने के लिए। और आपने इस चीज को ये समझा कि अच्छा ठीक है, अगर आप हमसे नहीं बोल सकते देन ओके, बट आई विल ट्राई टू सी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है। तो आपको ना कोई चीज बहुत शुरू से खराब लगी होगी, खासकर किसी थर्ड पर्सन का कोई अप्रोच, कि मैं डायरेक्टली बात कर लूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप डायरेक्टली, या ये इंसान डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते, या इनको बाकी चीजें, या बाकी जो आसपास के लोग हैं, या बाकी जो फीमेल, या ऐसा कुछ है, इनसे बात करने में कंफर्टेबल है, मेरे से बात करने में इनको इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मेरे से बात करने में इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं ये, तो ये डायरेक्टली हमसे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि इनको एक थर्ड पर्सन का रिक्वायरमेंट सा हो गया है, ट्रांसलेटर चाहिए इनको जीवन में। सो आपको ये एक पावरफुल एटीट्यूड में आपने कहा होगा कि इस पर्सन को ना, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को, बट इट वॉज नॉट अ परमिशन, इट वॉज सिंपली कि सामने वाले ने ऐसा क्लेम करके बोला था कि इस पर्सन को ये बोल नहीं पाएंगे आपके सामने कुछ भी। सो मे बी उनके मन में जो भी, व्हेन वी टॉक, जब हम लोग बात करते हैं तो
उसी में आई कैन टेल यू कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनके मन में, या क्या ये बोलते हैं, क्योंकि शायद उतना फ्रीली ये आपसे बोल नहीं पाएंगे। तो यू विल बी लाइक कि इतना तो कमजोर वो इंसान नहीं कि वो इंसान फ्रीली नहीं बोल पाएगा, बट आपको एडिशनल एंटरटेनमेंट जिंदगी में चाहिए तो हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको जरूरत नहीं था इसका। आपने इसी तरीके से घुमा फिरा के बातों को बोला हुआ कि ऐसा तो हमको जरूरत नहीं है, पर जिस तरह का आप बात कर रही हो देख लो, हमको इतना विश्वास है कि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ये आपने ऐसे नेग्लेक्ट करते हुए किसी बात को बोला होगा, टू बी वेरी ट्रूथफुल, कि हम जानते हैं कि सामने वाले को उसका जरूरत नहीं है, पर धीरे धीरे आपको इस बात पे डाउट हुआ होगा कि आप मतलब इस इंसान को खुद पे इतना डाउट क्यों है, इतना सेल्फ डाउट क्यों है, इस मामले में ये इंसान इतने डाउटफुल क्यों है कि हमसे कुछ बोलेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे तो हम इनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। ऐसा इनको क्यों लगता है कि इनको किसी और इंसान का, सो यू हैव टू स्पीक टू मी। ऐसा होगा कि आपको मेरे से डायरेक्टली सामने सामने से बोलना पड़ेगा। ये थर्ड इंसान का अप्रोच, ये सब तो मजाक उड़ाना हो गया, किसी इंसान का मजाक उड़ाना हो गया ना कि वो हर चीज में अच्छा है पर इस मामले में वो नहीं बोल पा रहा है। व्हाट इज दिस? इस इंसान को बोलना पड़ेगा हमसे। और आपको समझना होगा कि जब आप थर्ड या ऐसे लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो ये लोग आपकी बातों को मोल्ड करके प्रस्तुत करते हैं, तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करेंगे, और फिर मेरा भी दिमाग खराब होगा। तो आप मेरे से क्यों नहीं बोलते हैं कि आप इन लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? कोई भी चीज अधिकतर मतलब अधिक झुक जाती है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो चीजें बहुत ज्यादा हम्बल हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि शायद वो आपसे कुछ ऐसी बातें निकलवाना चाहती हैं जो आप बोलना नहीं चाहते हैं, और फिर उन्हीं बातों को जब आपके सामने आपके विरुद्ध प्रस्तुत किया जाएगा तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और हमको भी नहीं। और जिस तरह से आपका प्रेस्टीज है, आई वुड नॉट लाइक कि कोई चीज जो है इस तरह से आपके बारे में प्रस्तुत होता। आपके दिमाग में ये बैठ गया था कि या तो इनके मेरे से बोलने में क्या प्रॉब्लम है, या तो इनके मतलब ऐसा इनको लगता है कि हम समझ नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड आई होल्ड। तो मैं अपने आप को मोल्ड कर लूं कि चेंज कर लूं, पर मोल्ड और चेंज करने से तो कोई कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो है सो तो है, किसी का भी नेचर जो है वो तो है। और तब आपको धीरे धीरे समझ आया कि कहीं ना कहीं इस पर्सन से आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से, या आप स्पेशली ऐसे टू द पॉइंट बात नहीं कर सकते, या टू द पॉइंट की बात नहीं है। आप को ऐसा कहा गया होगा कि आपको अपनी मतलब लैंग्वेज को, या आपको अपने बातों को थोड़ा सा ऐसे बोलना होगा कि सामने वाले को लगे कि हाँ यू आर देयर, जबकि आप बहुत स्पष्ट बोलते होंगे, बहुत साफ साफ क्लियर सेंटेंस बना करके, क्लियर वाक्यों में एकदम स्पष्ट रूप से वाक्य बनाकर पूर्ण विराम लगा करके आप एकदम बोलते होंगे, स्पष्टवादी होंगे एकदम आप, भाषा पे आपका पूरा नियंत्रण होगा। तो ये सिचुएशन आपको सिखा रही है कि अपनी भाषा पे अगर पूरा नियंत्रण है तो केवल अपनी भाषा पर विश्वास कीजिए। और इनको ये सिचुएशन सिखा रही है आपके पार्टनर को कि जब आप किसी व्यक्ति से अच्छा मतलब प्रेम का भावना है और व्यक्ति कहता है कि हमको आपसे प्रेम ही है या कोई भी रिलेशन ही है, तो बात इतनी है कि उस इंसान से आपको बोलना चाहिए जो भी बोलना है। आपको अच्छा नहीं लगता किसी तरीके से सुनना, आप उस इंसान को बोलिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाकी के एक आध लोग हैं उनसे बोलने में चीजें क्लियर होंगी? और इनको ये बोलना होगा कि मुझे ये पता था कि आप मेरे पीछे किसी इंसान को रखती हो, या कोई इंसान है, देयर पीपल मेरे आसपास कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या मैं उस पर्सन के उन लोगों के थ्रू आपको बता सकता हूँ, शायद वो लोग मेरे भावनाओं को अच्छे से आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि मैं जब आपसे बोलूंगा तो वो एक रोमांटिक एस्पेक्ट में मैं नहीं बोल पाऊंगा, जबकि मैं बोल सकता हूँ। अब आपको होगा कि भाई जितना रोमांटिक एस्पेक्ट है उतना मैं समझ सकती हूँ, या आपका कोई ऐसा दिली ख्वाहिश नहीं होगा कि मारे एकदम फूल पत्ती झड़ रहा है पेड़ से। आप ऐसे ही जनरली नॉर्मली आप खुश होंगे कि हाँ हम ठीक है, यही अप्रोच मेरा है, हम इसी को एक्सेप्ट करते हैं, हमको नहीं चाहिए फूल पत्ती झड़ने वाला अप्रोच। तो हुआ ये कि आप इस पर्सन को थोड़ा अच्छा फील करवाना चाहते थे कि थोड़ा आप, और इन्होंने ये सोचा कि अच्छा मुझे मोल्ड करना पड़ेगा अपने आप को, मुझे कुछ और करना पड़ेगा इस पर्सन को दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ मैं बहुत ही स्वीट हूँ, हाँ मैं बहुत जेंटल हूँ, बहुत काइंड सा हूँ। तो इन्होंने पर्सनली ले लिया उस चीज को, बस आप केवल ये शो करना चाहते थे कि हाँ आप थोड़ा इन सब चीजों को भी देखिए, दिस इज ऑल्सो गुड सेक्टर जोन। पर आपने किसी को अपॉइंटेड तो नहीं था।
इनको किसी ने कहा होगा कि इस पर्सन ने मुझे अपॉइंट किया है। यही पर आप बात की जाती है कि जब आप कुछ बोलते हैं किसी चीज को या किसी इंसान को, ठीक है, जब आप किसी इंसान को कोई परमिशन देते हैं और जब वही इंसान उसी बात को जाकर सामने वाले के सामने कहता है, तो आपने क्या इंटेंट रख कर बोला है वो अलग चीज है, और सामने वाले के सामने जाकर क्या बोला जा रहा है वो बिल्कुल अलग चीज है, और उसका जो प्रभाव रिलेशनशिप में पड़ेगा वो बिल्कुल अलग चीज है। तो अगर इस चीज के साथ आपका कनेक्शन का पूरा भाव बदल जाता है, तो दोषी आप ही कहलाएंगे, या दोषी वो बीच वाली चीज है, क्योंकि ये अपने आप में एक अपराध तो है। ये अपराध तो बनता है भैया, इस बात पे तो हम भी बोल सकते हैं कि एक अपराध तो है, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। आप स्पाई कैसे करवा सकते हैं, बट आपका इंटेंट ये होगा कि पर्सन को क्या मतलब, आपको घेरे में डाल के ऐसे बोला गया हो कि इस पर्सन को आपसे बोलने में समस्या है, कोई भी बात एक्सप्रेस करने में, तो आप उस तरह के मतलब आप उस तरह के तरीके को नहीं जानती हो कि कैसे बात निकलवाते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे किसी इंसान को लुभाते हैं। यू डोंट नो इट। और आपको वहां की जरूरत क्या है उसका, सही तो है सब कुछ, जरूरत क्या है उसका। और इनको बताया गया होगा कि उस पर्सन को, वो तो बहुत हाई, वो ना हाई रिगार्ड्स वाले इंसान है, वो तो बहुत हाई फाई और ये है वो है, उनको तो ये पसंद है, उनको तो ये, और इनको होगा कि जब इनको ये पसंद है तो मैं क्या हूं फिर यहाँ पे। हम आपसे सुन लेंगे कि वो इंसान को ये पसंद है, इतना आप लोग उनको चने के जहाज पे एकदम चढ़ाए हुए, तो मैं क्या हूं फिर यहाँ पे, मैं नीचे एकदम रेंग जाऊं, धरती पर सो जाऊं। और आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा उस पर्सन के प्रति, आपका एकदम डिवोशन और इन सब के उस पे आप चल रहे होंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या दिक्कत है, आपको ऐसा क्यों फील होता है कि मैं बहुत अपने आप को ऊंचा समझी हूँ। ये आपका कार्मिक चीज है, इससे आप डील करके बाहर निकलिए। आपके पार्टनर को और भी पूछना हो, क्या आपने परमिट किया था किसी को, क्या आपने कहा था, क्या आपने मेरे ऊपर स्पाई एजेंट्स लगाए थे। एंड विल से नहीं, उसको स्पाई एजेंट नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कि एक मित्रता तो नहीं कहते, ग्रुप, जो लोग बहुत इंटरेस्टेड है इन सब मामलों में। एंड वन डे सम पीपल कम एंड सेज कि भैया इस इंसान को कुछ भी आपके मुंह से निकलवाने के लिए, कुछ भी बुलवाने के लिए हम लोग हो सकते हैं वहां पे, नोक झोंक जो होता है एक, एंड देन वो इंसान को अच्छा लगेगा। दिस इज, भाई आपका भी मिस्टेक है यहाँ पे। यू कैन से कि जब आपको समझ आया कि इस चीज का थोड़ा परिणाम गलत हो सकता है, जब आपको लग रहा था कि हाँ ये चीज गलत हुई है, लगता है कि इसका परिणाम गलत होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं इस तरह से उस इंसान का एक्ट करना, पर ये लोग सम पीपल आर सेइंग, तो हो सकता है उनको ये बात अच्छी ना लगे कि मेरा डायरेक्ट बहुत अप्रोच है, या हम बहुत डायरेक्ट बोलते हैं, या हम बहुत क्लियर कट बोलते हैं कोई भी बात को।